अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये शाहकार 10th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स। आपके पास अब तक जो है वो बुक पहुंच चुकी होगी। टोटल मैं इसका ओवरव्यू जो है वो आपके सामने रख देता हूं कि ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक इसके अंदर जो है वो चैप्टर्स मौजूद हैं। हम पहले चैप्टर से जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कैसे करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर डिवाइड किस तरह से करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। तो ये आपको फ़िलहाल मैं आपकी बुक का जो है वो तारुफ़ करवा रहा हूँ। आप ये देख लें, ये चैप्टर नंबर 1 के हमारे लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो है वो अगला लेक्चर आपको चैप्टर नंबर 1 का मिल जाएगा। टोटल अगर इसमें चैप्टर्स की बात करें तो टोटल इसके अंदर जो है वो 12 चैप्टर्स मौजूद हैं। पहला चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ के मुतालिक आप ऑलरेडी 9th के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी नई चीज़ होगी, लेकिन थोड़ी सी बातें आप ऑलरेडी जो है वो 9th की चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ के भी आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन बेसिकली। उसके बाद जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये जो प्रीवियस बुक थी उसका फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास का। अब ये जो आपके पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है वो बन के आ चुका है। उसके बाद जो है वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स, फंक्शन का आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो पढ़ा था। 9th की मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 3 का जो है वो नेम था। तो इसी से रिलेटेड जो है वो आगे फंक्शन और उसके ग्राफ्स जो है वो चैप्टर नंबर आपका 4 मौजूद है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 है वो है अल्जेब्रिक फ्रैक्शन, सॉरी। उसके बाद जो है वो वेक्टर्स इन प्लेन। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 7 वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक आप चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल, फिर उसके बाद जो है वो टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 10 है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स। और उसके बाद 11 एंड 12 जो है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गए आपके इस बुक के टोटल चैप्टर्स। असल अगर हम मुद्दे की बात पर आएँ तो इस बुक के एंड पर इन्होंने आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको स्मार्ट सिलेबस में पेयरिंग स्कीम दी थी, वैसे ही इन्होंने अब बुक के एंड पर जो है वो पेयरिंग स्कीम दे दी है। मैं इसकी पिक्चर साथ में जो है वो अटैच कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी साइड पे, ठीक है। ये आपकी जो है वो पेयरिंग स्कीम मौजूद है, आप इधर से जो है वो देख ले, मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक MCQs की डिवीजन जो है वो किस तरह से है। ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि आपके कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके मुताबिक फिर हम आगे जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका जो है वो लेक्चर 1 से प्रॉपर जो है वो ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम इन चैप्टर्स को देखें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 10 में से जो है एक MCQs आएगा। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 हैं, इनमें से 2 MCQs आएंगे। तो ये आपके 15 MCQs का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टोटल, जैसे आपने पहले 9th का पेपर दिया बिल्कुल वैसे ही 10th का भी पेपर होगा। आपके पास जो है वो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 6 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, at least 2 short questions will be drawn each from the chapters 1, 2, 3 and 4। अब वो कह रहा है कि जो आपके students are required to attempt any 6 out of 9 short questions. The detail are as follows: at least 2 short questions will be drawn each from chapter number 1, 2, 3 and 4। तो ये आपके पास टोटल जो है ये 4 चैप्टर्स बनते हैं, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे, लेकिन इसने एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस कर दी है। ये टोटल आने चाहिए थे 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से जो है वो आपने 6 करने होंगे, ठीक है। अब अगर हर चैप्टर में से 2-2 जो है वो आ रहे हैं तो ये 4 चैप्टर्स हैं, तो ये 9 पूरे नहीं हो रहे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। उसने कहा ना 9 में से 6 करने हैं, तो ये 4 चैप्टर में से अगर 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा तो ये तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि 9 आने चाहिए थे। खैर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर भी वो कह रहा है कि एट लीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ड्रॉन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और
8, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो हर एक चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लिए जाएंगे, और ये भी जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि वो कह रहा है कि 9 में से 6 करने हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन, द डिटेल आर एज फॉलोज। इसमें भी एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ड्रॉन फ्रॉम ईच चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12। इसमें से भी जो है वो 4 चैप्टर्स बनते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 2 के हिसाब से। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पता नहीं कहाँ से लेके आएगा, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें वो कह रहा है कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1, यानी कि एक पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से आएगा और दूसरा जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह से सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का, लेकिन नंबरिंग जो के हिसाब से अगर देखें तो वो 7 बन रहा है, तो एक चैप्टर नंबर 5 में से पार्ट आएगा और दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। तो ये टोटल जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट 2 के सेक्शन में से जो है वो आएंगे, और इसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। बाकी जो रिमेनिंग 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो आगे दिए गए हैं। टोटल चूँकि 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। इन 3 में से जो है वो आपने 2 चैप्टर्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स तसल्ली से कर लें तो आपके ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, और एक जो है वो इस सेक्शन में से जो है वो करना है। इसमें 2 दिए गए होंगे और आपने एक जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसका एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और दूसरा मे बी 8 में से आए, मे बी 11 में से आए। 8 और 11 दोनों में से किसी एक में से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9, और ये पहला इसका जो पार्ट होगा पार्ट ए वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो 9 या फिर 12 में से आएगा। अब इसमें मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि पहले 4 चैप्टर्स जो है वो आप अच्छी तरह से कर लें, तो आपके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसमें जो पार्ट नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है वो आप कर लें, क्योंकि वो आपका बनेगा चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 में से, ठीक है। अब ये जो 12 वाला चैप्टर है, ये आप 12 भी वैसे 9 भी आप दोनों जो है वो ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब वैसे दोनों में से कोई भी जो है वो कर सकते हैं। खैर ये हम तो सारे ही करेंगे, जो आपको बेहतर लगे बच्चे वो आप कर लीजिएगा। तो एक जो है ये बनेगा चैप्टर नंबर 6, 8 और 11 में से, और दूसरा बनेगा 9, 10 और 12 में से। आपको जो बेहतर लगे वो कर लेंगे, मैंने आपको सारे ही पढ़ाने हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपका इस बुक का जो है वो आपके सामने पेश कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके जो है वो प्रॉपर इस 10th क्लास की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने जो है वो जो डिस्कस करना था वो कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपरली जो है वो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको समझाऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया था, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके प्रॉपर नोट्स PDF फॉर्म में जो है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको PDF नोट्स जो है वो मिल जाएं, अभी तक मैं गालिबन 2 एक्सरसाइजेस के नोट्स जो है वो बना चुका हूँ, और बाकी अब लेक्चर्स भी जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज से लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 एक्सरसाइजेस के जो है वो मैंने प्रॉपर नोट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। अगर आप वो नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे जो है वो रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।